हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्लास 5th के क्वेश्चन आंसर करेंगे और पोम का नाम है द रेनबो। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी बुक के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज इन द पोम। जो ये पोम है, ये जो कविता है, इस कविता में ना एक शब्द यूज हुआ है जो कि है बो। उसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, आंसर है इन द पोम द वर्ड बो रेफर्स टू द रेनबो विच इज अ शेप लाइक अ कर्व्ड आर्च इन द स्काई। तो जो पोम में जो वर्ड यूज किया गया है बो, यानी बो मतलब धनुष को, तो वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो हुआ है रेनबो के लिए, यानी इंद्रधनुष के लिए। जो कि इंद्रधनुष कैसा होता है? इंद्रधनुष आकाश में कैसा होता है? एक घुमावदार होता है, यानी कर्व शेप का होता है। क्या? रेनबो। और वो कहाँ रहता है? स्काई में रहता है। तो इसीलिए बो का इंद्रधनुष के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। ठीक है, वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिज डज द पोइट लाइक मोर एंड मोर वाई। तो ना कवि को कौन सा पुल, पुल मतलब ब्रिज, कौन सा पुल ज्यादा पसंद है और क्यों है, हमें ये बताना है। आंसर है द पोइट लाइक्स द रेनबो मोर देन द ब्रिज बिल्ट ऑन रिवर्स बिकॉज द रेनबो इज मोर ब्यूटिफुल एंड मैजिकल स्ट्रेचिंग फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो कवियों को पोइट को नदियों पर जो बने हुए पुलों की तुलना पे इंद्रधनुष ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष क्या होता है? ज्यादा सुंदर होता है, जादुई होता है और धरती से आसमान तक फैला हुआ होता है। तो इसलिए कवि को यानी पोइट को क्या है? पोइट को नदियों पर बने पुलों की तुलना में कौन सा पुल अच्छा लगता है? इंद्रधनुष वाला पुल अच्छा लगता है। यानी वो ब्रिज, उस ब्रिज को नहीं बोल रहे जिसमें हम लोग चल देते हैं, वो किसको ब्रिज बोल रहे हैं? इंद्रधनुष को, यानी रेनबो को बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द वर्ड दिस इज यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैंजास 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? क्वेश्चन का मतलब है कि जो फर्स्ट और जो सेकंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड दो स्टैंजा है, इनमें ना ये मतलब दीज, THESE, दीज शब्द का अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रत्येक स्टैंजा में ये यानी दीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हमें ये बताना है। तो आंसर है इन द फर्स्ट स्टैंजा दिस रेफर्स टू बोट एंड शिप्स, इन द सेकंड स्टैंजा दैट दीज रेफर्स टू ब्रिज एंड बिल्ड। तो जो पोम होंगी, पोम में दो स्टैंजा है, जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में अगर दीज का प्रयोग हुआ है तो वो दीज कहाँ पे यूज हुआ है? वो दीज नाव में यानी बोट्स में, और शिप यानी जहाज़ों में हुआ है, नाव और जहाज़ों में। और इन स्टैंजा में जो दीज वर्ड का प्रयोग हुआ है, वो दीज वर्ड का प्रयोग किसमें हुआ है? नदियों पर बने पुलों के इस्तेमाल के लिए हुआ है। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, नदियों पर यानी जो रिवर्स है, रिवर्स पे जो बने हुए जो पुल होंगे, जो ब्रिजेस है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कौन सा वर्ड? दीज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फर्स्ट है शिप सेल ऑन द रिवर, यानी जहाज नदी पर चलते हैं, फॉल्स, आंसर फॉल्स है। सेकेंड है बोट सेल ऑन द सी, नावें समुद्र पर चलती है, फॉल्स। थर्ड है ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, यानी नदियों पर पुल बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल आंसर क्या है? ट्रू है। एंड लास्ट ट्रू फॉल्स है अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, धरती से आकाश तक एक सड़क बनाई जाती है यानी, तो वो है फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर द वेव्स इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। क्वेश्चन का मतलब है नदी पार करने के क्या क्या तरीके हैं, हमें ये बताना है। आंसर है वी कैन क्रॉस अ रिवर बाय बोट, ब्रिज एंड समटाइम बाय स्विमिंग और यूजिंग अ फेरी। हम ना अगर नदी को पार करना चाहते हैं तो नदी को पार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं? हमें नाव चाहिए, पुल चाहिए, और कभी कभी हम तैर कर या नाव का उपयोग करके भी नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है
हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन अ पिक्चर, हाउ डिड यू फील? क्वेश्चन का मतलब है कि क्या कभी आपने हकीकत में रेनबो को देखा है, यानी इंद्रधनुष को देखा है अपनी रियल लाइफ में और या पिक्चर में? हाउ डिड यू फील, और आपको कैसा लगा? तो आंसर है Yes, I have seen a rainbow in the sky. I felt happy and amazed to see many colors together in sky. हाँ, मैंने रेनबो को यानी इंद्रधनुष को स्काई पे देखा है, और जब मैंने स्काई पे उसे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया, अमेज्ड हो गया। क्यों? उसमें बहुत सारे क्या थे, उस रेनबो में बहुत सारे कलर्स थे, और वो कहाँ पे था? वो था स्काई पे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोम एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ना आपको ना अरेंज करने वर्ड को, यानी वर्ड्स आपको आगे पीछे लिखे गई होगी उनकी स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग वो बिल्कुल सही करनी है जिसका एक मीनिंगफुल मतलब हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वर्ड है SIAL, साइल, क्या होता है हमें नहीं पता, तो इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सेल, SAIL। ठीक है, सेकंड है वर्ड VIERR, तो इसको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा रिवर, RIVER। थर्ड है SAE, तो इसका आंसर होगा SEAC। नेक्स्ट है ODUSCL, इसका आंसर होगा क्लाउड। नेक्स्ट है RISEBGD, इसका आंसर होगा ब्रिज। नेक्स्ट है NHVEEA, इसका आंसर होगा हेवन। नेक्स्ट है EOPTYROS, इसका आंसर होगा ओवर टॉप्स। और नेक्स्ट है OWB, इसका आंसर होगा बो यानी BOW। और नेक्स्ट है DROA, इसका आंसर होगा रोड। तो यानी ये कुल मिलाकर क्या है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको उनकी स्पेलिंग सही करनी है जिसका एक मीनिंगफुल मतलब हो, और इनका कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि स्पेलिंग क्या दे रखी है, स्पेलिंग आपको आगे पीछे दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।